अरे बहू, तुम्हारी मति मारी गई है क्या, जो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हो। अरे हम सबको आज सुबह के चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं। सास विमला जी की कर्कश आवाज़ सुनकर शिवानी हड़बड़ाकर उठी। देखा तो 8 बज गए थे, लेकिन नज़र घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तभी शिवानी के पति शिवम भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठ जाऊं। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या भला। तुम्हें तो पता है, बिना बेड टी मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो, जाओ और जल्दी से चाय बनाकर लाओ। कहते हुए शिवम वापस बेड पर आकर लेट गया। तभी विमला जी अंदर आई और बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, देखो बेटा कैसे आंखें फाड़ कर घूर रही है। अरे माना कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो क्या इन बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज भी देना भूल गया। अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पर लग जाओ। सब चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी तो तुम जाकर अपने देवर और देवरानी को भी कमरे में चाय दे देना, ताकि वो भी उठ जाएं। इतना कहकर विमला जी कमरे से बाहर चली गई और शिवम वापस चादर तानकर सो गया, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय शिवानी के, क्योंकि उसके हिस्से कभी कोई रविवार नहीं आता था। शिवानी बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फ़ोन पर घर की बाई कांता का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, भाभी मैं आज नहीं आ पाऊँगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दीदी, तुम आराम से कल आ जाना। आज तुम आराम करो और हाँ, अपना ध्यान रखना। शिवानी की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर कांता से रहा नहीं गया। उसने तपाक से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना कि आज रविवार है? तो शिवानी बोली, हाँ बाबा याद है, तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। ठीक है भाभी, रखती हूँ। इतना कहकर कांता ने फ़ोन रख दिया और शिवानी तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा तो रात के जूठे बर्तन पड़े थे। उसे लगा कि जूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज शिवानी तुम्हें साफ नहीं करेगी। मन ही मन बुदबुदाते हुए उसने पर्स कंधे पर लटकाया और घर से निकल गई। शिवानी बहू, चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कुछ देर बाद सास की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर विमला जी गुस्से में उठकर भुन भुनाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो शिवानी वहाँ नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर में भी मौजूद नहीं थी। विमला जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे शिवम के पास गई और बोली, बेटा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही शिवम ने अलसाई हुई आवाज़ में कहा, माँ, यही घर में कहीं होगी, वो कहाँ जाएगी? तभी विमला जी ने कहा, अरे आँख खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते ही शिवम हड़बड़ाकर आंखें मसलते हुए उठा और उसने अपना फ़ोन उठाया। गुस्से में शिवानी को फ़ोन लगाया तो उसके फ़ोन पर लगातार रिंग बज रही थी, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था, जिससे शिवम की धड़कनें तेज हो गई। वो लगातार शिवानी को फ़ोन लगाए जा रहा था। तभी कुछ देर बाद जब शिवानी ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? जहाँ भी हो
फ़ौरन घर आ जाओ। तो शिवानी ने 2 टूक जवाब दिया, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर शिवानी ने फ़ोन रख दिया तो शिवम भी गुस्से में तिल मिलाकर रह गया। दरअसल शिवानी की शादी को 8 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और एक उनका 3 साल का बेटा और शिवानी के 2 बच्चे, यानी कि कुल मिलाकर 9 लोग रहते थे। घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना, कपड़ा, राशन सब शिवानी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि शिवानी की देवरानी पूनम नौकरी करती थी। पूनम को रसोई के काम में ना तो कोई दिलचस्पी थी और ना ही कोई काम उसे आता था, लेकिन उसने कभी भी शिवानी का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और खाने के साथ साथ 3 बच्चों की देख रेख करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए वो हर बात में शिवानी से कहती, भाभी, जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। फिर चाहे वो ससुराल हो या समाज हो या ऑफिस हो। इधर स्वभाव से कंजूस विमला जी को यही लगता था कि घर में कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना बनाने के, तो शिवानी नौकरी पर नहीं जाती, इसलिए वो घर के काम करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। शिवानी को घर के काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन शिवानी को उसके नौकरी पर न जाने की इस बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग्य करना उसको बहुत खलता था। शिवानी के हर काम में रोक टोक करना, उसको ताने देना। शिवानी तो वर्किंग नहीं है, विमला जी की यही आदत हो गई थी। कभी शिवानी से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग्य करती, अरे कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी शिवानी की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को नाश्ता कराकर ऑफिस भेज दो, फिर पूरा दिन करती रहना आराम। तुमको और काम ही क्या है आराम करने के सिवाय, तुम क्या जानो काम क्या होता है। शिवानी को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ शिवम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता। कल शाम यानी कि बीते हुए शनिवार को भी यही हुआ। शिवानी ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सर दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था, पर घर में शिवानी की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ी देर के लिए दोपहर में लेटी थी और उसकी आंख लग गई, जिस वजह से विमला जी की शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। जब आंख खुली तो जल्दी से चाय बनाकर शिवानी भागती हुई चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुँची तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह उसको देखते हुए बोलना शुरू हो गई, अरे तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो तुम जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसे अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखी थी क्या कभी? किसी कामकाज के लायक नहीं हो तुम। छोटी बहू को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। यह सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। वो रूंधे गले से बस इतना बोल पाई, आज मेरी कमर और सर दर्द हो रहा था मम्मी जी, इसीलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी कुछ देर बाद ही उसकी देवरानी पूनम के माँ पिताजी और उसकी ननद और नंदोई आ गई, जो उसी शहर में रहते थे। शिवानी ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक पूनम भी ऑफिस से आ गई।
पूनम के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो विमला जी ने कहा, अरे समधी जी, अब रुकिए, खाना खाकर ही जाइएगा। इस पर पूनम की माँ ने कहा, नहीं नहीं समधी जी, किसी और दिन आ जाएंगे, आज तो बिना बताए आ गए। अभी सब ऑफिस से आए हैं, थके होंगे, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। तो विमला जी ने पूनम की माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो समधी जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे और आप भूल रही हैं कि हमारी बड़ी बहू घर में ही रहती है, वो कोई वर्किंग नहीं है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आ सकते हैं, क्योंकि शिवानी तो पूरे दिन भर घर में फ्री ही बैठी रहती है, बाकी सब तो ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम रहता नहीं। इस तरह विमला जी ने उन्हें ज़बरदस्ती बैठा लिया। तभी पूनम ने रसोई में आकर कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो शिवानी की सास ननद वहाँ आ गई। उन्होंने कहा, अरे पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ अपने माँ पिताजी से बातें करो, अभी थकी हारी आई हो, ये सब काम शिवानी को करने दो। वैसे भी आज उसने सिर्फ आराम ही किया है। सास की कड़वी बातें सुनकर शिवानी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप इतनी गर्मी में भी सबके लिए खाना बनाया, खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने के मज़े ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के दो शब्द भी नहीं निकले। जब शिवानी के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, तो विमला जी बीच में ही तपाक से बोली, आप भी हद करते हो जी, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया इसने? अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी शिवानी के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी, पर आज शिवानी ने तय कर लिया था कि अब वो अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझाकर ही रहेगी। और इसीलिए अगले दिन रविवार को सुबह तैयार होकर वो घर से बाहर निकल गई। खैर शाम को 4 बजे शिवानी जब वापस घर पहुंची तो देखा कि काम का ढेर लगा पड़ा था। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। तभी उसे देखते ही उसकी सास विमला जी उसको एकटक खा जाने वाली घूरती नज़रों से देखते हुए बोली, सुबह से कहाँ गई थी महारानी? हम सबको बिना बताए पता है कि आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा, लेकिन नहीं, महारानी तो सब काम छोड़कर निकल गई, कोई चिंता फिक्र ही नहीं। तभी शिवानी बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो विमला जी ने गुस्से से कहा, खबरदार कमरे में गई तो पहले जाओ, जाकर हम सबके लिए चाय और कुछ खाने के लिए नाश्ता बनाकर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फटा जा रहा है, काम कर कर के मेरी हालत खराब हो गई है, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। विमला जी की आवाज़ सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो गए थे। शिवानी ने सबके बीच में कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर फ्री घर में बैठी रहती हूँ ना, तो सोचा कोई काम तो है नहीं, इसलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने चली गई थी। और हाँ, मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसलिए अब मैं चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं कि इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं, वो इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर भी नहीं कर पाए, तो फिर मैं अकेली उस काम को कैसे कर पाऊँगी? आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ ना, और जो वर्किंग ही नहीं है वो कोई काम कैसे कर सकता है? तभी पीछे से शिवम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, शिवानी,
ये क्या बकवास कर रही हो तुम माँ से। लेकिन आज शिवानी पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने भी सबके सामने कहा, चिल्लाओ मत शिवम, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी ही तो हर बात में, हर आने जाने वाले, नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस सबके सामने कहती रहती हैं कि मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना, और भी न जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं। घर के वो सब कोई काम ही नहीं होता। तो अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम ही नहीं होता। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है। इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर ही दिखाऊंगी। ये सुनकर शिवम ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने निकली थी, तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं। फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं हमें। तभी पीछे से शिवानी की देवरानी पूनम ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा, और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। और भी न जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक समय का काम नहीं किया और हम सब एक साथ थे, फिर भी पूरा घर और बच्चे सब अस्त व्यस्त हो गया। नज़र घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सबकी तरह ही इंसान हैं। आप भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लगाएंगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होंगी। साथ ही आप सबकी बेड टी और गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी, साथ ही आपको अपने हर काम खुद से करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। भाभी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन ना करे या तबीयत ठीक ना लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप आज आराम कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए हम सब आज एक साथ बाहर चलते हैं खाना खाने। कहते हुए पूनम ने अपनी सास और शिवम की तरफ देखा और बोली, भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप सबकी गलती है कि आप लोग भाभी के काम को कोई अहमियत ना देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर, नौकरी दोनों ही आसान नहीं। इसलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चे की चिंता के साथ साथ ऑफिस का काम इतनी आसानी से कभी नहीं कर पाती। आज पूनम की बात सुनकर विमला जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और शिवम ने भी नजरें झुका ली। तभी विमला जी ने शिवानी की ओर देखते हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने सच में आज तक तुम्हें कोई इज्जत नहीं दी। हमेशा यही सोचती रही कि तुम करती ही क्या हो, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि घर संभालना कोई छोटा काम नहीं। ये तो वो जिम्मेदारी है जो बिना वेतन, बिना तारीफ और बिना छुट्टी के निभाई जाती है। शिवम ने भी सिर उठाकर शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, शिवानी, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत को
समझने की कोशिश ही नहीं की। आज महसूस हुआ कि तुम्हारी वजह से ही हमारा घर और मेरी जिंदगी इतनी सधी हुई है। तभी अपनी सास और पति को अपनी गलती का एहसास होते देख शिवानी की आंखें भर आई। इतने दिनों का दर्द, अपमान और चुप्पी जैसे आज शब्दों में ढलकर खत्म हो गया हो। आज शिवानी सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि उस घर की नींव बनकर खड़ी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।